ले भाई, सेट नंबर 10 है राहुल टॉप 10। प्रश्न नंबर 21 का खा, 21 के खा से कर लो। प्रश्न नंबर 21 का खा, 21 का खा है 10a प्लस बी बराबर 1 और 10a माइनस बी बराबर 1/√3। ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन साइन में भी दे रखा है, ये क्वेश्चन कॉस में भी दे रखा है, ठीक। अब इस क्वेश्चन में लिखा है 10a प्लस बी बराबर 1, तो यहां से 10 में मान a प्लस बी, एक मान कितना होता है 10 45 का, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल कर दो, ये समीकरण बन के आ गया a प्लस बी बराबर 45, समीकरण नंबर 1। दूसरा है 10a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक। तो ये 1/√3 मान होता है 10 30 का। देखो टेबल किसी को याद है किसी को नहीं याद है, मेरा कहने का मतलब है आप एग्जामिनेशन में लास्ट पेज पर 15 मिनट पहले कॉपी मिल जाती बोर्ड में, तो सबसे पहले अपना नाम वाम डाल के पेपर मिलेगा तुम्हें पेपर वाले टाइम पे, लेकिन उससे पहले कॉपी मिल जाएगी, तो उससे पहले आप उस पर टेबल बना लो ढंग से, जिससे जो भी क्वेश्चन आए तो तुरंत उसमें देख के कर दो। बात समझे। ये 10 30 की वैल्यू है, 10 से 10 कट गया, a माइनस बी, ये आ गया 30, समीकरण नंबर 2। यहाँ से a और b की वैल्यू को फाइंड करना है बस। और अच्छा एक बात और बता दे, इसमें 2 निशान लगे हैं, देखो इसमें ये भी लिखा है, मैंने ये लिखा नहीं क्वेश्चन में, a प्लस बी, इसका मतलब जरा समझ लो, इसका मतलब क्या है। इसमें लिखा है a प्लस बी ग्रेटर इक्वल 0 लेस देन 90, यानी a और b की जो वैल्यू आप जोड़ोगे 0 या 0 से बड़ी आएगी और 90 से छोटी आएगी। ये बात उन्होंने बता दी है, 90 से छोटी आएगी, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू जो आएगी, यानी a और b का जो भी मान निकल के आए x y z कुछ भी, वो मान 90 से छोटा होगा। सॉल्व कर लो, b से b कैंसिल, 2a कितने हो गए 75, a बराबर 75/2, ठीक है। अब 75/2 कितना आ गया, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, a बराबर 37.5, ठीक है। अब a की वैल्यू कहीं पर भी रख दो, 1 में रखना चाहो 1 में रख दो, 2 में रखना चाहो 2 में रख दो, तो a प्लस बी बराबर 45, 37.5 प्लस बी बराबर 45 माइनस 37.5, ये आ गया आपका। 10 में से 5 गए 5, 14 में से 7 गए 7, ठीक है, 7.5 आ रहा है, ठीक है। ये आया आंसर ए और बी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर गा है 21 का गा, नोट करो इसे, 21 के गा। अगला लिखो, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। वैसे ये पुरानी किताब का सवाल है, लेकिन द्विघात समीकरण का है, तो देखो द्विघात से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे लिखा है a क्यू अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान ज्ञात करो, इसका मान ज्ञात करो, ठीक है। तो द्विघात समीकरण में 2 चीज़ें होती हैं, वैसे इन्होंने बोला है, पहले से ही बोला क्वेश्चन में, इनके मूल अल्फा और बीटा है। तो अल्फा और बीटा हैं, तो यहाँ पे मूलों का योगफल क्या होगा, मूलों का योगफल माइनस b/a, ये यूनिफॉर्म है, ये तो होता ही होता है। और मूलों का गुणनफल होता है c/a, मूलों का योगफल माइनस b/a और मूलों का गुणनफल c/a, ठीक है। अब ये लिखा है ए क्यू प्लस बी क्यू, इसकी फॉर्म को ओपन करो, इसमें फॉर्मूला आप लगाओ
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अब इसे सॉल्व कर लो। अब देखो ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको यही दो फॉर्म में ही क्वेश्चन को फॉर्मेट बनाना है। अब जैसे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की हमें वैल्यू साफ साफ दिख रही है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू साफ साफ दिख रही है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इसको आपको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा अपनी तरफ से। तो इसको कैसे बनाओगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें दो अल्फा बीटा जोड़ दो और दो अल्फा बीटा घटा दो। बस जब हम ये करते हैं तो ये एक फॉर्मेट बनता है, मतलब एक होल स्क्वायर तैयार होता है। किसका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और दो और एक कितने हो गए, तीन अल्फा बीटा। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बन गया, ये वैल्यू रख दो। पहले के क्वेश्चन में था ये सी अपॉन ए माइनस बी बट्टे ए, ये बन गया बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 3c अपॉन ए, ये हो गया। ये हो गया, नोट हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी से मध्यिका ज्ञात करो। ठीक है, आज मैंने कॉमर्स की क्लास में क्वेश्चन पढ़ाए, ठीक है, करवाए थे। रेस्पॉन्सिबल आंसर नहीं आ रहा, करके नहीं दे पा रहे, पहली बात करके देखा दे पा रहे तो जोड़ नहीं पा रहे। मतलब ये टॉपिक तो ऐसा है, ये तो हर बच्चे को आना चाहिए। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। फ्रीक्वेंसी FI 7, 12, 18, 15, 10 और 3, ये है। इसमें मध्यिका पूछी है, मध्यिका ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में मध्यिका निकालनी है। दानिश और नितिन ढंग से पढ़ लो, कम से कम इतना तैयार करके जाओ, 23 नंबर की व्यवस्था तो बने। करण अर्जुन 0 और 10 है, यहाँ पे 7 है, तो सबसे पहले मध्यिका अगर पूछिए तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको तैयार करनी है, यानी संचयी बारंबारता। 0 प्लस 7, 7 प्लस 12, 19 प्लस 18, 37 प्लस 15, ठीक है, और 52 प्लस 10 और 62 प्लस 3, कितना बना, 65 बन गया। ठीक है, ये कार्य हर बच्चे को आना चाहिए। अगर मध्यिका दी है, अच्छा कभी कभी एक प्रश्न और बता रहे आपको, कभी कभी क्या होता है, एक बार एक साल यानी 2019 का पेपर है यानी 18 का, उसमें क्या हुआ था, उन्होंने फ्रीक्वेंसी नहीं दी। क्या नहीं दी, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता नहीं दी। तो उन्होंने क्या दिया, उन्होंने ये फ्रीक्वेंसी छुपा ली, उन्होंने ये दिया क्लास इंटरवल और CF दे दिया, 7, 19, 37, 52, 62, 65 ये दे दिया। ठीक है, ने दो चीज़ दे दी और लिखा क्या, मध्यिका ज्ञात करो। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में क्या है, मध्यिका में संचयी बारंबारता बनाई जाएगी, तो तुमने संचयी बारंबारता की एक और संचयी बारंबारता बना दी। जब तुमने एक और बना दी और तुम कॉलर ऊंचा करके कह रहे हो मेरा तो सही है, लेकिन बनानी क्या थी, मध्यिका में फ्रीक्वेंसी बनानी थी। बात समझ में आई। अगर हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में ये देख लेना, हमेशा बारंबारता घटते बढ़ते क्रम में होती है। जैसे यहाँ पे क्या है 7, फिर क्या है 12, फिर क्या है, फिर क्या है, घटी, पहले बढ़ रही थी फिर घट गई, फिर क्या है, फिर पहले बढ़ी फिर घटी।
ऐसे कभी नहीं होता कि 7, 19, 37, 52, 62, 65, ऐसे कभी नहीं होता। अगर ऐसे दी है तो दिमाग में रख लेना ये बारंबारता नहीं है, ये संचयी बारंबारता लिखी है। यहाँ पर भी वो ऐसे ही लिख के देंगे, पौधों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, ठीक है, इस तरह से ही देंगे। ऐसे आपको बिल्कुल लगेगा हुआ कि ये बारंबारता ही है। लेकिन जब आप इनके नंबरों को देखेंगे तो एक बढ़ता हुआ सीक्वेंस आपको मिलेगा, तो आप समझ जाएं कि ये बारंबारता नहीं, संचयी बारंबारता। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है आपके में। अब इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है? 18 है। F बराबर 18, CF आपका 19 हो जाएगा। ठीक है, L इसके आगे वाला और इसके बीच में जो गैप है वो H होगा, वो 10 हो जाएगा। ठीक है, और N और ऑलरेडी 65 दे रखा है। अब मध्यिका का फॉर्मूला आप लगाएं, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N/2 इंटू CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, L आपका क्या है? L आपका 20 है, 65/2, CF क्या? 19, F 18 और H कितना है? 10। इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा? बता, नहीं तो करें। पैंसठ को काट दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 6, 32.5 माइनस 19/18 गुणा 10, 32.5 कितना है? 2 9 18, 2 5 10, 32.5 घटाओ कितने रह गए? 19, 5, 12 में से 9 गए 3, 13.5 ही आ रहा है। 9 को काट दो, 9 एकम 9, 4 बचे, 45 हो गए, 9 पंजे 45, 21.5। कहाँ पे? कौन से? अच्छा, ये एक, तो आपका 20 ये आ गया, 1.5 ये और 5 ये। ठीक है, तो 15 पंजे 75, 27.5। अब सही है, ये हो गया मीडियन। ठीक है, थोड़ा सा समझो इसके बारे में जरा, मैं काफ़ी बार इसकी बात कर चुका हूँ। इसमें लिखा है बिंदु 1, -5, 1, -5। दूसरा लिखा है बिंदु -4, 5। देखो जरा, बिंदु 1, -5 और बिंदु -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। अब कहाँ पे विभाजित कर रहा है? x अक्ष पर। तो x अक्ष पर बिंदु कितने होते? x, 0। ठीक है, x अक्ष पर y 0 होता है और y अक्ष दिया हो तो x 0 हो जाएगा। अब क्या निकलवा रहे? इसके निर्देशांक निकलवा रहे, इसके निर्देशांक निकलवा रहे। कैसे निकालोगे? बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दो, नहीं तो बीच की दूरी से x की वैल्यू आ जाएगी। है मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु से आंसर आ रहा है, मध्य बिंदु को लगा लो।
वैसे बीच की दूरी से भी आ जाएगा। हाँ, मध्य बिंदु का ही लगा लो, वो सरल भी पड़ेगा। कैपिटल एक्स बराबर x1 प्लस x2/2, तो ये x हो गया 1 -4, x की वैल्यू -3/2 आ रही। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 21 का चा। बस और क्या निकलेगा। प्रश्न नंबर 21 का चा लिखते हैं, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो जबकि ए बी वृत्त का व्यास है। ये एक वृत्त बनाया जिसका व्यास है ए बी। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, केंद्र है 2, और बी के निर्देशांक है 1, बी के निर्देशांक है 1, इसके निर्देशांक निकालने हैं। इसके निर्देशांक मान लो कि ए के निर्देशांक x, y हैं और इसमें आप मध्य बिंदु का फॉर्म लगा दो। इसमें आप मध्य बिंदु का फॉर्म लगा दो। ठीक है, तो इसको मैं O मान ले रहा हूं, x1 y1 x y x2 y2। ठीक है, x योग, यानी बिंदु ए के निर्देशांक आ रहे हैं 3, -10। ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन लिखा है 22 का 5 खंडों को हल कीजिए। 5 प्रश्न है, इसमें 6 प्रश्न है, 6 में से आपको 5 करने, एक चॉइस है। लिखा है k का मान ज्ञात करो जिसके समीकरण 2x प्लस ky बराबर 1 और लिखा है 3x माइनस 5y बराबर 7। इधर देखो, बात नहीं, 2x प्लस ky बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 मांग रहे हैं कि यह एक अद्वितीय हल है और k का मान निकलवा रहे। अद्वितीय हल का मतलब इसका एक मान है। ठीक है, तो यहाँ पर 2x प्लस ky माइनस 1 और 3x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखो 2/3 बराबर k/-5। ठीक है, बस इतना ही लिखो। तो 5 दूनी 10/3 आ रहा है, k का मान -10/3 आएगा। देखो जरा आंसर चेक कर लो, इसका मान इतना ही आ रहा है। k का मान 10/3 आ रहा है। ठीक है, कर लो, इसको नोट कर लो। वर्ग का मतलब क्या है? वर्ग का मतलब क्या होता है?
22 का खा। एक वर्ग के शीर्ष दे रखे हैं। वर्ग का मतलब है, वर्ग होता है जिसकी 4 भुजाएं बराबर हों, उसे वर्ग कहते हैं। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों उसे वर्ग कहते हैं। अच्छा, एक बात और बताएं, जो भी निर्देशांक लिखे हैं यहाँ पे 4,3, 6,4, 5,6, 3,5, ये चारों निर्देशांक आपको एक सीक्वेंस में लिखने हैं, एक क्रम में। ये नहीं मन में आया जहाँ तुम लिख दो। जैसे 4,3 लिखा है तो उसके बाद आप लिखोगे 6,4, ठीक है। चाहे ऐसे लिखना शुरू करो चाहे ऐसे लिखना शुरू करो, लेकिन सीक्वेंस एक होना चाहिए क्रम से। फिर 5,6, अगर आप क्रम से नहीं लिखेंगे तो हो सकता है कि आपका आंसर मैच ना करे। 3,5, देखो जरा, एक वर्ग के ये 4 शीर्ष हैं, तो ये सिद्ध अपन को करना है कि ये शीर्ष वर्ग के हैं कि नहीं है। तो इसलिए इनकी चारों भुजाएं पहले बराबर करो। ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, इनके बीच की दूरी इसमें लगाओ, तब आंसर इसमें आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। एक त्रिभुज समबाहु है कि नहीं, उसमें भी बराबर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो लगा लो भुजा ए बी के लिए। हाँ, एक, हाँ ये निकल गया। इसमें बीच की दूरी आपको लगानी है √x2 - x1 का होल स्क्वायर /2 - y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 x2 y2, 5 - 6 और 6 - 4, -1 का वर्ग और 2 का वर्ग, 1 + 4, ये बन गया आपका 5। अंडरवुड में आ रहा है सबका, ठीक। ये वर्ग है। चारों भुजाएं अगर बराबर आती हैं किसी भी आकृति की तो वह वर्ग होता है, लेकिन आपको चारों निकाल के देखनी पड़ेगी, तभी आप कह सकते हो कि यह एक वर्ग के शीर्ष है। ना है तो ना मना कर दो। तुम्हें कैसा पता? हाँ तभी तो कह सकते हो, निकालोगे तब, ठीक है। लिख रहे होगा, लिख लो। चारों शीर्ष, चारों की बीच की दूरी आपको निकाल के ही आप कह सकते हो। अगला है खा नहीं गा है, सॉरी। ये लिखा है cos थीटा 4/5, cos थीटा 4/5। अब देखो यहाँ पे लिखा है sin थीटा cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान बताओ। अब इधर देखो, ए ला, cos थीटा sin थीटा tan स्क्वायर थीटा का मान बताओ। क्या निकलवा रहे? मान निकलवा रहे। अब cos थीटा क्या होता है? आधार, और आधार बट्टे, तो पाइथागोरस से लंब निकालो इसका, 4, 5, 3 आएगा, ठीक है। अब इसमें लगा दो, sin थीटा क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, 3/5, आधार बट्टे कर्ण, और tan थीटा क्या होता है? लंब बट्टे आधार, 4 तिया 12 और 5 25, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 25 × 16, 12 × 16 और 9 × 25, 12 6 कितने होते हैं? 12 7 19 और 25 निम्मा 2 से 25, 25 × 16, जोड़ लो, आंसर ले लो। तुम्हें कितने लग रहा है? तो गुणा कर लो ना, हमसे पूछ कह रहे। बोर्ड परीक्षा में पढ़ने के लिए और नकल करने के लिए भी अकल चाहिए।
वास्तविक बता रहा हूँ, मतलब पढ़ने के लिए तो अकल चाहिए ही, नकल के लिए भी अकल चाहिए। वो ही नकल कर पाता है बच्चा जिसके पास वास्तविक अकल है। अब तुम पे अकल है नहीं है, तुम नकल करोगे। बात समझो। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ भाई, कितना हो गया टोटल? 5 2 7, 9 और 2 11, है? हाँ 470 आएंगे, सही। अब सही है, यानी तुम जोड़ रहे हो। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन इसमें लिखा है 22 का घा, ये क्वेश्चन ज्योमेट्री हट गई है अब, तो अब ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, ये पुराने सिलेबस से है। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड है, इसे 3:4 में बांटिए। ये प्रश्न ज्योमेट्री से है, पटरी प्रकार से होता है, तो आपके में पटरी प्रकार अब है ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लो। निम्नलिखित बारंबारता सारणी से f का मान ज्ञात करो यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य 25 है। लिखो भैया, हमें तो सबसे ज्यादा एक त्रिकोणमिति दिखाई दे पेपर में और एक सांख्यिकी दिखाई दे रही है। बस 2 ही चैप्टर तैयार कर लो, एक 8वां चैप्टर और एक 13वां चैप्टर। बस तुम्हारा 22 में काम हो जाएगा। काम दिमाग में और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई नहीं देता, कुछ है ही नहीं भाई। ले भाई, अड़ा घाघड़ी नहीं हो पाएगा, घाघड़ी पुराने सिलेबस से है, तो ये नहीं, आपके ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ये नहीं होगा। ठीक है, आपका हट गया है सिलेबस से ही। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, और ये लिखा है 6F, 6, 10 और 5। ठीक है, और ये है विद्यार्थियों की संख्या यानी FI। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है माध्य 25 है, F का मान हमें निकालना है। माध्य निकलवा रहे, माध्य, तो माध्य में सबसे पहले क्या निकालते हैं? XI निकालते सबसे पहले। है सच्चाई बारंबारता मध्यिका में निकाली जाती है, ये माध्य है। प्रश्न को समझो पहले। ठीक है, माध्य निकालेंगे XI, मिड पॉइंट 0 10, 10 का गैप है, आधा 5, 15, 25, 35 और 45। मल्टीप्लाई करो इसका इसमें, 6 पंजे 30, 15F, 25 सिक्के 150, 350 और ये कितने हो गए? 225। देख ली भैया हैं, ले भाई जुड़ गए। जोड़ो और बताओ, ये जोड़ो, 6 दूनी 12, 12 10 22, 22 और 5 27, 27 प्लस F, और ये कितने हुए? 5 3 5 8, 8 5 13, 13 और 2 15, 15 की 5 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7 प्लस 15F, ये आया समेसन FI XI। अब फॉर्मूला लगा दो, x बार बराबर समेसन FI XI बट्टे समेसन FI। ये हो गया आपका 755 प्लस 15F बट्टे माध्य दे रखा है 25, यही है। कैंची का गुणा करो और आंसर पाओ। ये पास मिलेगा।
25 छिक्के 150, 25 सत्ते 175, 25 दूनी 30, 30 और 17 47 प्लस 25 F 755 प्लस 15 F ले सॉल्व करो। 10 F आए, 5 में से 5 गए 0 और 15 में से 7 गए 8, 6 में से 4 गए 2। F का मान आ रहा 28। F का मान 28। कहाँ पे ये 25 रुको 25 छिक्के 150, 25 सत्ते 175 की 5 हासिल 17, 25 दूनी 50, 50 और 17 सही कह रहे 57 आएंगे। 25 दूनी 50, 50 60 67 आएंगे। तो यहाँ पे 67 कर दें। 5 में से 5 गए 0, 15 में से 7 गए 8। अब सही है, तो आंसर 8 हो जाएगा F का मान। अब तुम जोड़न लगे, मतलब अब तक जोड़त ना आए थे। चलो तुम कर लो आगे का सवाल। 4 चम्मच 22 का चा ले भाई, कर लो। 22 का चा बहुलक निकालना है, करो। देखो हाई स्कूल का पेपर सरल ही आता है, लेकिन फिर भी बच्चा कर नहीं पाता, ये अफसोस है। हम कतई काऊ को न डर पात। देखो अगर कहेंगे ना तो बच्चा पढ़ेगा ना, फिर ले भाई 6 8 10 12 6 5 3 ले भाई, मत निकालना है बहुलक। बहुलक निकालना है, बहुलक। देखो बहुलक में सबसे पहला पॉइंट जिताल लो, उतार लिया ये। बहुलक में सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो पद सबसे ज्यादा बार आए वही उसका पद है सबसे पहला, F1। और ये इसके आगे F0 और इसके आगे F2 और ये आपका L। बस यही चीज पूछी है। L बराबर 60, F1 बराबर 12, F0 बराबर 10, F2 बराबर 6 और बीच में गैप कितने का है, 20 का। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। कहे गलत कही सर, तो इसका आंसर मैंने पा लिया है। आप 30 का कर रहा है, 23 का पहला कर रहा है, गलत आ रहा है। लो भाई इसमें आंसर रख दें वैल्यू। हैगो वैल्यू रख दे जाओ जो हम रखे हैं। चार पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 से 2 कटाओ।
60 प्लस 5 65 आंसर। ले भाई समीकरण युग्म को हल कीजिए। 3/x प्लस 2/y बराबर 11। दूसरा है 4/x माइनस 5/y बराबर 7। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें एक विशेष बात है, दोनों में ही, दोनों समीकरण में कॉमन क्या है? अरे एक्स वाई तो है, लेकिन एक विशेष चीज क्या है? देखो दोनों में ही 1/x 1/y 1/x 1/y। तो ऐसा करो कि 1/, का हिसाब किताब जरा खत्म करो, यहां लिखो। सही है? कुछ समझ में आया? नहीं आया। चलो अभी आएगा। 3a प्लस 2b बराबर 11 और 4a मैं इसी के नीचे लिख दे रहा हूँ, 4a माइनस 5b बराबर 7। जो ये हर में था मैंने सिर्फ अंश अंश में लिख लिया, जिससे क्या हुआ, एक सामान्य समीकरण बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, एक चीज बराबर कर लो। तो आप ऐसा करो, इसमें 5 का कर दो, इसमें 2 का कर दो। मैं b को बराबर कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर चिन्ह नहीं बदलने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये बदले हुए हैं। ठीक है, 11 पंजे 55, 4 दूनी 8 और 2 पंजे 10, ये खल्लास। 15 8 23, 5 और 4 9, 5 और 1 6, 23 तिया कितने हो गए? ए का मान 3 आ गया। सही है? अब ए का मान 3 आया, यहाँ रख दो। ए का मान किस में रखो? इसमें रख दो। ठीक है, तो 3a प्लस 2b बराबर 11। 3 गुणा 3 9 प्लस 2b बराबर 11 कितने हुए? 2b बराबर 11 माइनस 9, b बराबर 1 आ गया। अब सुनो, हमारा समीकरण एक a और b में नहीं है, हमारा समीकरण x और y में है। तो x और y में है तो 1/x बराबर क्या है? a, और 1/y बराबर क्या है? b। तो 1/x बराबर a का मान कितना आया? 3। तो ऐसा कर दो, 3 की जगह x लिख दो और x की जगह 3 लिख दो। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3 और 1/y बराबर है b। तो 1/y बराबर 1, तो y बराबर ये हो गया। ठीक है, ये आ गया x और y का मान ये हो गया।